नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मैकुलर डीजेनरेशन के बारे में। हम देखते हैं कि उम्र के बाद या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी इस शिकायत रहती है कि उन्हें देखने में दिक्कत आती है। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि अगर देखने में दिक्कत आ रही है तो ये किस बीमारी का लक्षण हो सकता है, ऐसी स्थिति में क्या करने की ज़रूरत है और साथ ही ये मैकुलर डीजेनरेशन है क्या। इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे जानना चाहेंगे अगर हम बात करें मैकुलर डीजेनरेशन के बारे में या फिर एक समस्या जो आमतौर लोगों में होती है कि आँखों की रोशनी कम हो जाती है, देखने में दिक्कत आती है, तो ऐसी स्थिति में करना क्या है लोगों को? देखिए, मैकुलर डिजेनरेशन, मैकुला आँख के पर्दे का वो पोर्शन है जो सबसे ज़्यादा वहीं से हम देखते हैं। हुँ, डिजेनरेशन मतलब उसमें डिजेनरेशन हुआ, गिरावट आई, रोशनी उससे प्रभावित होता है। ये एज के कारण भी होता है, अन्य कारणों से भी होता है। इसलिए वो कितना दफ़े कॉमन जो है वो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, इसमें जब शुरू में होता है तो चीज़ें जो है वो टेढ़ी मेढ़ी दिखती हैं या रोशनी कम होता है। हुँ, खासकर आजकल लॉन्जेविटी बढ़ गया है, एज लोग का बढ़ गया है, ज़्यादा दिन तक लोग ज़िंदा रहते हैं। तो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन के इंसिडेंस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो एज के साथ आँखों की कमजोरी या मैकुला का डिजेनरेशन होता है। मगर मैकुलर डिजेनरेशन सारे एज रिलेटेड ही नहीं होते हैं, वैसे भी हो सकते हैं, यंग में भी हो सकते हैं। तो उसको हेरिडो मैकुलर डिजेनरेशन कहते हैं कि हेरिडिटरी रूप से ये मैकुलर डिजेनरेशन की शिकायत है। तो इन सब चीज़ों से आँखों की रोशनी प्रभावित होती है और कितनी दफ़े जो रोशनी जाती है वो लौट के नहीं आती है। इसलिए थोड़े भी आँख में अगर तकलीफ़ हो तो निश्चित ही आप नेत्र चिकित्सक से मिले, विजन लॉस के कारणों पर विवेचना करें, उचित उपचार करें। जी। और जैसे एज रिलेटेड मैकुलर डिजीज में क्या हुआ कि आपको कोई कंप्लेन करेगा कि हमारी आँख से दिखता कम है, हुँ, तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर पुतली फैलाएंगे और देखेंगे कि मैकुलम में डिजेनरेशन है। तो उसके लिए बाकी ऐसी कोई इलाज नहीं है जो जितना डिजेनरेशन से रोशनी चली गई उसमें लौट के आ जाए। लेकिन हाँ, उसके प्रोग्रेस को स्लो करने के लिए अगर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट लें तो निश्चित ही मैकुलर डिजेनरेशन के प्रोग्रेस स्लो हो सकते हैं। तो हरी पत्तेदार सब्जी, पीला फल, एंटीऑक्सीडेंट ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और मैकुला जैसे कहा है कि मैकुले में डिजेनरेशन का चीज़ जो हुआ, ये यूजुअली दिक्कत क्या है कि ये बाइलेटरल होती है, दोनों आँख में होती है। दोनों आँख में होने से रोशनी प्रभावित करती है, इसलिए ऐसे चीज़ों को गंभीरता से लेने का है। और क्यों होता है इसके लिए एक आप जैसे अभी नई नई चीज़ें, ये इसमें एक तो मैंने कहा एज रिलेटेड होता है, तो दो तरह का होगा, वेट ARMD या ड्राई ARMD। ये सारे जब एंजियोग्राफी करते हैं उसमें मालूम होता है कि वेट ARMD है कि ड्राई ARMD है। ड्राई ARMD में केवल हम लोग एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से डिजेनरेशन का बढ़ना स्लो हो सकता है, रुक नहीं सकता है ना। और हेरिडो मैकुलर डिजेनरेशन तो हेरिडिटरी होता है, उनके बाल अगर है किसी को उसमें हेरिडो मैकुलर डिजेनरेशन, तो उनके जितने भी सिबलिंग्स हैं, बच्चे हैं, उन सब के आई का स्क्रीनिंग करना चाहिए कि इन लोगों को भी हेरिडो मैकुलर डिजेनरेशन है कि नहीं है, क्योंकि कितना दफ़ा वंशानुगत होता है, वो नाम ही हेरिडिटरी है। तो मैकुलर डिजेनरेशन से लेकर के चीज़ें हैं, उसमें आप करते क्या है, उसमें आप देखिए बहुत सारे नए थेरेपी आ गए, फोटोथेरेपी, अन्य थेरेपी, लेकिन आप शुरू में एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, अन्य चीज़ें आते हैं। लेकिन हाँ, मैकुलर डिजेनरेशन का जब हो तो नेत्र चिकित्सक से संपर्क में रहें, ताकि विज्ञान की जो प्रगति होगी, विज्ञान का जो 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 प्रोग्रेस करेगा, उसमें अगर कोई नई अगर कारगर उपचार आएगी तो चिकित्सक आप तक साझा कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि मैकुलर डीजेनरेशन क्या है और साथ ही इसके सिम्टम्स क्या हैं। अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स देखते हैं तो ऐसे में डॉक्टर को कंसल्ट करना कितना ज़रूरी है। तो आशा करते हैं तमाम जानकारी आपके लाभदायक रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।